नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल नेचर हेल्थ अप में। पिछली वीडियो में हमने समझा वात बढ़ने से शरीर में दर्द, जकड़न और सूखापन क्यों होता है। लेकिन बहुत लोगों के मन में एक सवाल आता है, कभी दर्द और कभी जलन क्यों, कभी सूखापन और कभी एसिडिटी क्यों। दोस्तों, यहीं से शुरू होता है पित्त दोष। अगर वात शरीर की गति है तो पित्त शरीर की अग्नि है, यानी जो आप खाते हैं उसे ऊर्जा में बदलना पित्त का काम होता है। लेकिन जब यही पित्त बढ़ जाता है तो शरीर में गर्मी बढ़ने लगती है और यहीं से शुरू होती है एसिडिटी, पेट में जलन होना, मुंह कड़वा होना, मुंह में पिंपल निकलना, ज्यादा पसीना आना और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना। मान लीजिए आप रोज बाहर का मसालेदार खाना खाते हैं, दिन भर तनाव में रहते हैं और रात को देर से सोते हैं। कुछ दिनों बाद क्या होगा? पेट में जलन शुरू, एसिडिटी, चेहरे पर पिंपल, यानी पित्त बढ़ गया है। दोस्तों, पित्त सिर्फ मसालेदार खाने से ही नहीं बढ़ता, बल्कि जब शरीर को सही पोषण नहीं मिलता तब भी पित्त असंतुलित होने लगता है। हम जो भी खाना खाते हैं वही शरीर की अग्नि को संतुलित रखता है। लेकिन जब हम खाना स्किप करते हैं, प्रोटीन कम लेते हैं, शरीर में फैट की कमी करते हैं, पानी कम पीते हैं, तो अग्नि जलती रहती है लेकिन उसे सही ईंधन नहीं मिलता और यही स्थिति पित्त बढ़ने की शुरुआत होती है। ये सब मिलकर शरीर को ऐसा बना देते हैं जिससे एसिडिटी, जलन और पित्त की समस्या बढ़ने लगती है। अब सबसे जरूरी बात, पित्त संतुलित रखने के लिए सही दिनचर्या होना भी जरूरी है। सुबह जब आप उठते हैं उसी समय से पित्त संतुलन शुरू होता है। कोशिश करें कि रोज लगभग एक ही समय पर उठें, खासकर सुबह 5:30 से 6:30 के बीच। देर तक सोना और देर से उठना शरीर की अग्नि को असंतुलित करता है। उठते ही एक गिलास हल्का गुनगुना पानी पिएं। बहुत गर्म पानी पित्त बढ़ा सकता है और बहुत ठंडा पानी पाचन धीमा करता है, इसलिए मध्यम तापमान सबसे सही रहता है। पानी पीने के बाद तुरंत मोबाइल देखने के बजाय 2-3 मिनट शांत बैठें ताकि मन और शरीर धीरे धीरे जागे। सुबह खाली पेट चाय या कॉफी लेना पित्त बढ़ाने की सबसे बड़ी गलती है। इसके बजाय भीगी किशमिश, मीठा फल, नारियल पानी पिएं। नाश्ता कभी स्किप न करें। पित्त वाले लोगों के लिए हल्का लेकिन पोषण वाला नाश्ता जरूरी है, जैसे मूंग चीला, दलिया, कम मसाले वाला, ओट्स या फल के साथ ड्राई फ्रूट लें। बहुत तला, बहुत मसालेदार या सिर्फ चाय बिस्किट नाश्ता से बचें, ये पित्त को बढ़ाता है। दिन भर लंबे समय तक खाली पेट न रहें। हर 2-3 घंटे हल्का कुछ लें। खाना हमेशा शांत मन से खाएं। जल्दी जल्दी, गुस्से में या मोबाइल देखते हुए खाया गया भोजन पाचन को असंतुलित करता है और बाद में जलन, गैस और पिंपल जैसी समस्याएं देता है। हर निवाले को अच्छे से चबाना पित्त संतुलन का सरल नियम है। रात का खाना हल्का और समय पर होना चाहिए। खिचड़ी, मूंग दाल, दलिया या हल्की सब्जी सबसे सही रहती है। बहुत मसालेदार, तला हुआ या देर रात खाना पित्त को बढ़ाता है। कोशिश करें कि रात का भोजन 8 से 8:30 बजे तक हो जाए। दोस्तों, अगर आप सिर्फ 3 चीजें नियमित कर लें, समय पर खाना, पर्याप्त पानी और समय पर नींद, तो पित्त अपने आप काफी हद तक संतुलित रहने लगता है। दोस्तों, सही दिनचर्या ही पित्त नियंत्रण का सबसे आसान, सुरक्षित और सबसे प्रभावी उपाय है। दोस्तों, अब बात करते हैं आयुर्वेदिक उपचार से कैसे ठीक रखें। दोस्तों, पित्त बढ़ने पर कौन सी जड़ी बूटियां हमारे लिए उपयोगी हैं और उन्हें सही मात्रा में कैसे लें। सबसे पहली जड़ी बूटी है आंवला। आंवला पित्त की मुख्य जड़ी बूटी मानी जाती है। ये शरीर की गर्मी कम करता है, एसिडिटी में मदद करता है और त्वचा बालों के लिए भी अच्छा है। इसका सेवन आंवला पाउडर आधा चम्मच सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं या आंवले का जूस सुबह खाली पेट ले सकते हैं। दूसरी है शतावरी। शतावरी अंदर की गर्मी और सूजन को शांत करने में उपयोगी मानी जाती है। खासकर जिन लोगों को एसिडिटी, जलन और कमजोरी रहती है, उनके लिए लाभकारी मानी जाती है। इसका सेवन आधा चम्मच शतावरी पाउडर रात में गुनगुने दूध के साथ ले सकते हैं। तीसरी है सौंफ। सौंफ पाचन को शांत करती है और तुरंत ठंडक देती है।
एसिडिटी और मुंह कड़वा होने में ये बहुत सरल उपाय है। बात करें इसका उपयोग का, तो 1 चम्मच सौंफ रात में भिगो दें और सुबह उसका पानी पिएं, या खाना खाने के बाद सौंफ चबा सकते हैं। चौथी है गुलकंद। दोस्तों, गुलकंद पित्त, कब्ज और शरीर की गर्मी में उपयोगी माना जाता है। खासकर जिन लोगों को जलन, मुंह के छाले और गर्मी ज्यादा रहती है, उनके लिए लाभकारी है। बात करें इसका सही उपयोग की, तो 1 छोटी चम्मच रात में दूध के साथ या ऐसे ही लिया जा सकता है। और सबसे जरूरी बात, हर जड़ी बूटी हर व्यक्ति के लिए सामान्य नहीं होती। मात्रा, उम्र, शरीर की प्रकृति और बीमारी के अनुसार बदलाव जरूरी होता है। अगर आप नियमित दवा ले रहे हैं, गर्भवती हैं या कोई गंभीर समस्या है, तो कोई भी जड़ी बूटियां वैद्य की सलाह से ही लें। दोस्तों, वात और पित्त अक्सर साथ साथ बिगड़ते हैं। पहले सूखापन, फिर जलन। इसलिए दिनचर्या सबसे बड़ा इलाज है। अगर आप समय पर खाएंगे, पानी पिएंगे और तनाव कम करेंगे, तो पित्त काफी हद तक संतुलित रहेगा। याद रखिए, शरीर हमेशा संकेत देता है, बस हमें समझना है। नेचर हेल्थ अप का उद्देश्य है आप तक पहुंचाना प्राकृतिक, सरल और संतुलित स्वास्थ्य ज्ञान। अगर आप प्राकृतिक तरीके से स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। आप देख रहे हैं नेचर हेल्थ अप, जहां सेहत मिलती है प्रकृति के साथ। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि कफ दोष बढ़ने के संकेत और वजन क्यों बढ़ता है। तब तक स्वस्थ रहें, जागरूक रहें और प्रकृति से जुड़े रहें। धन्यवाद।